लास्ट लेक्चर में हमने यथातथ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, जिसमें अगर प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो फिर डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स था, और उसको जब ये पता लग गया कि तो इससे इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है। ये होने पर डेल एम का अवकलन वाई के सापेक्ष, एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष बराबर हो जाए तो इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है। तो अब आगे चलते हैं। अगर शुरू में इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही, अपन शुरू से देखते आ रहे हैं चर पृथक नहीं हो रहे, समघात नहीं है, रेखिक नहीं है और इनमें परिणत भी नहीं हो पा रही, तो फिर आते हैं कि यथातथ समीकरण नहीं है तो फिर यथातथ बनाई जा सकती है क्या। तो समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के पूरी समीकरण को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर देंगे तो फिर समीकरण यथातथ बन जाएगी और यथातथ के तरीके से फिर सॉल्व कर ली जाएगी। तो जैसे इसमें पहला रूल लेते हैं, फर्स्ट रूल, कि अगर डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहे तो फिर देखते हैं इस इक्वेशन में कि अगर समीकरण समघात, दो बातें देखनी है। अगर समीकरण समघात है पहली बात, और दूसरा एम एक्स प्लस एन वाई 0 नहीं हो रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है 1/mx प्लस एन वाई। तो पूरी समीकरण को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीकरण एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बने पे उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उसी फॉर्मूले से। तो ये है रूल फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखते हैं, अभी इस पे एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे। सेकंड रूल है कि अगर समीकरण जो दी गई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये कोई एक्स वाई का फलन हो और वाई डी एक्स इस रूप में आ जाए पहला पद, और दूसरा कोई दूसरा फलन एक्स वाई का हो, कुछ भी हो, और एक्स डी वाई बराबर 0 इस रूप में अगर समीकरण लिख ली जाए जो यथातथ नहीं थी शुरू में, इस रूप में लिख ली जाए, तो फिर इसके बाद दूसरी चीज़ देखनी है अपने को कि एम एक्स माइनस एन वाई 0 तो नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ भी 0 नहीं है, दोनों बातें हैं किसी समीकरण में, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से समीकरण को गुणा करने पर समीकरण यथातथ या एग्जैक्ट बन जाएगी। ये दोनों भी काम नहीं हो रहे, दोनों रूल नहीं लग रहे, तो फिर थर्ड रूल पे आ जाएंगे। उसको देखेंगे कि समीकरण में अपन निकालेंगे मान, क्योंकि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल तो है नहीं, तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स का कुछ तो मान आएगा ही जब दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको अपन 1/n से गुणा करें या n से डिवाइड करें तो देखते हैं ये फंक्शन ऑफ केवल x या कांस्टेंट बन रहा है क्या, अचर बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा सीधा हो गया e रेज टू द पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स या e रेज टू द पावर इंटीग्रल के डी एक्स। तो ये दोनों मान डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं थे, नहीं तो इक्वेशन एग्जैक्ट ही बन जाती। तो फिर इसको घटा के देख लिया अपन ने कि n का भाग देने पर केवल x का पद आ जाए। ऐसे ही फोर्थ रूल है, लास्ट रूल, कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स ये इक्वल नहीं थे, तो यहाँ पर अब डेल एन बाई डेल एक्स में से उल्टा इसे सब्ट्रैक्ट करें डेल एम बाई डेल वाई और इसे m से डिवाइड करें, तो देखते हैं कि ये फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट आता है क्या। अगर ऐसा आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई या e रेज टू द पावर इंटीग्रल के डी एक्स। तो ये 4 रूल हैं। इन चारों रूलों से अपन इक्वेशन को किसी जो भी लगेगा उसको लगाकर एग्जैक्ट बना लेंगे और फिर एग्जैक्ट जब बन जाएगी तो एग्जैक्ट के तरीके से आराम से सॉल्व कर लेंगे।
अब एक एग्जांपल से आप इसे क्वेश्चन से इसे समझ लें कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² dy बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर ये समीकरण m का मान दे रखा है, ये m का मान है और n का मान विद माइनस साइन है। तो अपन देखते हैं डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन लें। तो इसमें m तो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy², तो डेल m बाई डेल वाई बनेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। n का मान यहाँ दे रखा है, माइनस अंदर ले लेते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया 3x² तो डेल n बाई डेल y का मान आ गया डेल n बाई डेल एक्स, डेल n x के रेस्पेक्ट में तो माइनस 3x² और प्लस 6xy। अब डेल m बाई डेल वाई डेल n बाई डेल एक्स इक्वल नहीं है, तो फिर ये यथातथ नहीं है। अब यथातथ नहीं है तो अपन फर्स्ट रूल लगाते हैं। ये जो फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा है कि समीकरण समघात है, तो ये समीकरण देखो समघात है। यहाँ भी 2 और 1 3 घात का पद है, यहाँ भी 3 घात का पद है, ये भी 3 घात का पद है, 2 और 1 3 घात का पद है। तो ये समीकरण, पहली बात रूल फर्स्ट लगाने के लिए अपन देख रहे हैं कि समीकरण होमोजीनियस है, समघात है। पहली बात तो ये हो गई समघात। फर्स्ट रूल में अपन ने पढ़ा था अभी कि समीकरण देखेंगे समघात है क्या, और दूसरा mx प्लस एन वाई 0 तो नहीं है। तो देखते हैं दूसरा भी मान देखते हैं इसमें, एंड mx प्लस एन वाई देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो m को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² और इसको n को अपन ने मल्टीप्लाई किया y से, तो माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x² तो ये वैल्यू आ गई, ये तो कैंसिल आउट हुए, तो mx प्लस एन वाई की सीधी सीधी वैल्यू आ गई 3x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट हो गए, तो x² हो गई, जो डज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट रूल से 1/x² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये रहा फर्स्ट रूल में था इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, तो x² y² से डिवाइड कर दो तो ये तो आ गया 1/x माइनस 2/y, x² y 2/x ही बनेगा, 1/y बनेगा। x² y² से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/y बनेगा और माइनस 2/x बनेगा, उल्टा लिख दिया था। ये dx माइनस ये हो गया x² y² से भाग दे रहे हैं तो x/y² माइनस 3/y dy इज इक्वल टू 0। ये रिमेनिंग इक्वेशन बनी। इसमें अब यहाँ पर m1 ये है, n1 ये है, तो अब इसमें ये नया अपना मान लें क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन में हियर m1 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2/x, तो डेल m1 बाई डेल y निकालें तो ये आ गया माइनस 1/y²। इसी तरह से यहाँ पर n1 है
माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई, तो डेल एन बाई डेल एक्स निकालें तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पर डेल एम वन बाई डेल वाई और डेल एन वन बाई डेल एक्स इक्वल आ रहे हैं, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल हो गए। तो ये डेल एम वन बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन वन बाई डेल एक्स। तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, एग्जैक्ट बन गई। तो अब एग्जैक्ट के जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इसके इंटीग्रेट करने का तरीका कि m1 को पहले x के सापेक्ष इंटीग्रेट करें, उसको u एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई का फल आएगा, फिर डेल m1 बाई डेल y निकालेंगे, फिर n1 में से थर्ड स्टेप में n1 में से डेल m1 बाई डेल u डेल x सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, जिससे वो v आएगा और u और v मिलके आंसर कहलाएगा। तो लास्ट लेक्चर में जो अपन ने एग्जैक्ट बन गई इक्वेशन, तो एग्जैक्ट के तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा।